Hello, welcome back students. Good afternoon and have a nice day. और ये आपका जो है एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं उसकी एक्सपोनेंट की, और आपका फ्रॉम आर एस एक्सरसाइज 2A है ना। इसमें देखिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की यूज करेंगे। जैसे 4 की पावर -3, तो पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते, तो 1/4 की पावर 3 हो गया। अब 4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो 1/64, क्योंकि 4 की पावर 3 डिनोमीटर में है तो 64 भी डिनोमीटर में आएगा। नेक्स्ट 4/3 की -3, फिर पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 3/4 की पावर 3, तो ये क्या बना होगा 3 की पावर 3 ऊपर हो जाएगा और 3 की पावर 3/4 की पावर 3 है ना, ऐसे हो जाएगा। इंडिविजुअली ऊपर न्यूमेटर का न्यूमेटर, डिनोमीटर का डिनोमीटर, तो 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 4 × 4 × 4 वो आपका आएगा 64, तो 27/64 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट -2/3 और 2 की पावर -5, इसको भी न्यूमेटर डिनोमीटर कर लीजिए और इंटरचेंज कर दीजिए, 3/-2 की पावर 5 आ गया। अब न्यूमेटर अलग एक्सपोनेंट कर लीजिए और डिनोमीटर का अलग, तो 3 की पावर 5/-2 की पावर 5, 3 की पावर 5 243, माइनस है और ऑड है इसलिए माइनस आएगा ये, और 2 की पावर 5 32। अब जब फ्रैक्शन में आ जाता है माइनस, फिर ऊपर नीचे उसे कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, तो माइनस इसलिए ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नॉर्मली माइनस ऊपर ही लिखा जाता है, नीचे लिखना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ना, और कैलकुलेशन में गलती करवा देता है आपकी, तो इसलिए हमेशा माइनस ऊपर ले जाया करिए। 243/32 इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका 5/3 की पावर 2, 5/3 की पावर 2, देखिए ये दोनों सेम है, तो इसके मतलब पावर इनकी जुड़ जाएंगी, तो 5/3 की पावर 2 + 2 4, तो 5/3 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 ऊपर अलग लीजिए और 3 की पावर 4 नीचे अलग लीजिए, तो ये 5 की पावर 4 625 और 3 की पावर 4 81, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, 2/3 की पावर -3 × 2/3 की पावर -2, पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा 3/2 की पावर 3 और ये भी 3/2 की पावर 2, अब ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 243 हो गया, 2 की पावर 5 32 आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका ये देखिए 5/9 की पावर -2, 3/5 की पावर -3 × 3 की पावर 5 की पावर 0, जब एक्सपोनेंट 0 होता है तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये तो = 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये एक्चुअली में यही रह जाएगा, तो आपका = इसके बराबर आ गया। साइड में हमने माइनस की प्रॉब्लम और सॉल्व कर ली, तो न्यूमेटर डिनोमीटर में कर दिया, डिनोमीटर न्यूमेटर में कर दिया, ये 9/5 की स्क्वायर 5/3 के क्यूब इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो 1 तो मल्टीप्लाई हो गया, आंसर ये आएगा, इसलिए इंटू 1 को हमने एक्सक्लूड कर दिया आगे। तो अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 होता है 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 के फैक्टर करोगे 3 = 3 स्क्वायर, 9 आपका 3 स्क्वायर होता है ना, तो 9 का 3 स्क्वायर कर देंगे की पावर 2 और डिनोमीटर में 5 की पावर 2 और इधर 5 की पावर 3/3 की पावर 3 है ना। अब सब 3 वाले एक साथ लिख लो, 5 वाले एक साथ लिख लो, 3 वाले देखिए 3 की पावर 2 × 2 = 4 और इधर का 3 है, जब डिनोमीटर का ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 -3 और 5 देखिए ऊपर 3 है नीचे 2, जब ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 -2, तो ये होगा, तो 4 - 3 1, तो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, जब 3 की पावर 1 मतलब 3 होता है, 5 की पावर 1 5 होता है, तो 3 × 5 15 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए -2/3 की पावर -3 -2/3 की पावर -2, तो इसको पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे कर दिया हमने दोनों, ऊपर हो गया 3 और 2, अब ये दोनों 3/-2 3/-2, तो ये क्या हो गए पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 + 2 5, ऊपर का अलग सॉल्व कर लीजिए, नीचे का अलग सॉल्व कर लीजिए, तो यार 243/-32, माइनस फिर ऊपर ले जाइए, तो 243/32। नेक्स्ट आप देखिए जरा सीक्वेंस 4th 5th पहले हो गया, 4th बाद में हो गया, पहले 4 समझ लीजिए है ना, तो -2/3 की स्क्वायर और फिर ये पूरा -2, तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जो इनर मोस्ट होती है उसको पहले सॉल्व करते हैं ना। इसमें इनर मोस्ट क्या है,
ये सबसे ये वाली चीज है, और इसका ये एक्सपोनेंट। तो पहले ये सॉल्व करेंगे, तो प्लस एक्सपोनेंट है तो आप इसको सीधा -2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, -2 की पावर 2 4 होता है और 3 की पावर 2 9 होता है। अब ये बाहर वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया अंदर वाला, फिर अब बाहर वाला बाद में करते हैं। तो 4/9 की पावर -2, तो अब ये माइनस में है, पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो 9/4 की पावर 2, तो अभी सॉल्व कर रहे हैं। 9 की पावर 2 81, 4 की पावर 2 16, ये इसका आंसर आ जाता है। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाहर वाला कर लेंगे। अंदर वाला सॉल्व करने के लिए पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे। 2/3 की पावर 2, अब ये अंदर 2 की पावर 2 और अपॉन 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया। अब ये स्क्वायर और है, तो इसके एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो 4 स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। आपका फिफ्थ देख लेते हैं। 1/3 की पावर -3 -1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर -3, है ना। तो इंडिविजुअली पहले छोटे छोटे पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/3 की पावर -3, पहले इसका माइनस का सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की प्रॉब्लम हटानी चाहिए क्योंकि वो गड़बड़ कर सकती है। तो ये ऊपर नीचे हो गया, 1/3 था तो 3/1 की पावर 3 हो गया। तो ये 1/2 था तो 2/1 की पावर 3 हो गया। ये 1/4 था तो 4/1 की पावर 3 हो गया। बाकी आपने सिर्फ हमने छोटे अंदर ब्रैकेट वाले सॉल्व करे। इसके बाद देखिए, ये जब 1 है तो 1 का तो डिनोमिनेटर में 1 आपका हटा सकते हैं, तो ये हो गया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, माइनस 2 की पावर 3 8। ये बड़ा ब्रैकेट अभी नहीं खोलेंगे, है ना, बाहर वाले ब्रैकेट बाद में खोलते हैं। डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 कितना हुआ 64। अब ये खोलेंगे, 27 माइनस 8 कितना हुआ 19, और डिवाइडेड बाई 64, तो 19 डिवाइडेड बाई 64। ठीक है बेटा, ये बात समझ आएगी। नेक्स्ट आपका 6 देखिए, इसमें -1 की पावर है तो पहले ये ऊपर नीचे हो जाएगा 3/4, और ये 1/4 है तो 4 हो जाएगा, है ना। पहले इसको सॉल्व करेंगे और पावर -1 ही रहेगी, अभी ये बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। ये आपका फ्रैक्शन सॉल्व करके आ जाता है -13/4। -1 पावर देखिए अभी चल रही है जब तक हमने सॉल्व नहीं करा। अब ये बाहर वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं -1 की। तो -1 की का मतलब होता है सिर्फ न्यूमरेटर एक्सचेंज करना है, वैल्यू उतनी रहती है क्योंकि पावर में 1 वही होता है। ए की पावर 1 तो ए ही रहेगा, है ना। तो 13 की पावर 1 13 ही रहेगा। तो इसी तरह -13/4 की पावर -1, तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे बस। 4/-13 तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो -13/4, ठीक है। -4/13 इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि -13/4 है, इसको ऊपर नीचे करके कितना आएगा 4/-13, है ना। 4/-13 को माइनस ऊपर ले जा सकते हैं तो -4/13 इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए इसमें सेवेंथ क्वेश्चन में भी सिंपल सा है। 5 की पावर -1 तो 1/5, 3 की पावर -1 1/3। ये बाहर वाला ब्रैकेट बाद में सॉल्व करेंगे, ये भी बाद में सॉल्व करेंगे, है ना। 6 की पावर -1 1/6 हो गया, है ना। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले, तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 1 × 1 1, 5 3 जा 15, तो 1/15 की पावर -1, है ना। -1 डिवाइडेड बाई 1/6, तो 1/15 की पावर -1, इसको इन्वर्स कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 1/6। अब इसको फ्रैक्शन में (1) कर लेते हैं, जिससे हमारा जो हमें रूल हमने समझाया था A/B/C/D का, ये वाला A/B/C/D कितने बराबर होता है AD/BC। ये पहले वाली वीडियो में समझा रखा है, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें ये समझा रखा है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे भी दोबारा शॉर्ट में बता ही दिया। अब अपना ये वाला ये A है, ये B है, ये C है, ये D है ना। तो A और D मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A और D। तो A क्या है 15, D क्या है 6, तो 15 × 6 अपॉन 1 × 1, तो 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, तो 15 × 6 90 हो जाएगा। 8 देखिए, फर्स्ट में 2 की पावर 0, 3 की पावर -1 × 3 की पावर 2, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 0 1 प्लस 3 -1 है तो 1/3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 2, ये बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम हो गया 3, 1 और 3 का एलसीएम 3। इसको 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, और फिर 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 + 1/3, ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, इंटू 3 की पावर 2। अब ये कितना हुआ 3 + 1 4/3 की पावर 3 की पावर 2,
है ना, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, नीचे 3 की पावर 1 है, तो ये 4 इंटू 3 की पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 माइनस 1, क्योंकि नीचे वो +1 था, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और पावर कितनी 1, तो 1 ही रहेगी, 3 की पावर 2 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड वाला तो बहुत इजी है, 1/2 की पावर -2 तो 2 की पावर 2, 1/3 की पावर -2 तो 3 की पावर 2, क्योंकि ऊपर चला जाएगा पावर प्लस से हो जाएगी। इसी तरह 4 ऊपर चला जाएगा पावर प्लस हो जाएगी, तो सबको जोड़ दो, 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, ऐड करके 29, 9 5/3 की पावर -4 इंटू 5/3 की पावर -5 इज इक्वल टू 3/5/3 की पावर इज इक्वल टू की पावर 3x। ये x की वैल्यू निकलवा रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन इसके बराबर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत हाई मतलब 10th तक में आते हैं, जो आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपका ये अच्छी बात है कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इधर ऐसे क्वेश्चन में जो x वाली टर्म है वो एक साइड ही रखते हैं और बाकी चीजें एक साइड रख के उनको सॉल्व करते हैं। तो 5/3 की पावर -4, 5/3 की पावर -5 है ना, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, 5/3, तो पावर जुड़ जानी चाहिए, है ना, पावर जुड़ेंगी तो -4 और -5 आपको एडिशन बता दिया था, -9 हो जाएगा, तो 5/3 की पावर -9 ये पावर जुड़ जाएंगी, इज इक्वल टू 5/3 की पावर 3x। इसमें ये अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 5/3 इधर भी है, 5/3 भी है, तो आपको आपको पावर कंपेयर करनी है ना, तो ये बेस जो है ये आपका सेम रहना चाहिए, जिससे आप कंपैरिजन कर सको। ये अपॉन 5/3 है, ये भी अपॉन 5/3 है। अगर ये पूरा इसके बराबर होना है तो पावर भी इसके बराबर होनी चाहिए, है ना, तभी तो ये दोनों चीज बराबर होंगी। तो इसकी वजह से -9 किसके बराबर हो गया, 3x के बराबर होना चाहिए। तो 3 को डिवाइड कर दो तो ये आ गया x इक्वल टू -3 के बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें 10th में 4/9 की पावर 4, ये भी 9th के क्वेश्चन जैसा है, 4/9 की पावर 4, 4/9 की पावर -7 इज इक्वल टू 4/9 2x - 1। तो ये टर्म अलग इस साइड ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4/9 पावर जुड़ जाएंगी, एक प्लस है एक माइनस, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बड़े वाले में छोटा वाला घटा के बड़े वाले का साइन लिखते हैं, तो 4 - 7 कितना हो जाएगा -3। तो 4/9 की पावर -3 कितने बराबर हो गया, 2x - 1। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये पावर भी बराबर होनी चाहिए, तभी तो बराबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है। जब ऊपर का बराबर होगा तभी तो वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है ना, तो यही कंसेप्ट होता है। तो इसका मतलब -3 2x -1 के बराबर हुआ, तो 2x के बराबर 2x किसके बराबर हुआ, -1 इधर जाके +1 हो गया, तो -3 +1 -2 के बराबर हुआ। तो 2 इंटू है 2x के बराबर -2, तो x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे, -2/2 -1 के बराबर हो गया, ठीक है। 11th पे देखिए, -6 की पावर ये पूछ रहा है इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें जो ये आ जाए, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है कि इसको x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। इस तरह से आप इसको s की वैल्यू निकालनी है। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो x इसको दूसरी साइड ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, तो x बराबर क्या हुआ, 9 की पावर -1 डिवाइडेड बाई -6 की पावर -1। तो अब ये -1 है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 नीचे आ जाएगा, -6 ऊपर चला जाएगा। अब +1 1 है तो ये तो -6/9 होगा, इसको सॉल्व करने के बाद -2/3 आ जाता है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो इसलिए ध्यान से रखिए। इसमें क्या पूछना कह रहा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें जो ये आ जाए, है ना, तो आपको उसी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है कि इसको इससे डिवाइड करना है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन ये है, मतलब आंसर ये होना चाहिए। बस आपके पास इक्वेशन आ गई, इसको आपको सॉल्व करना है और बहुत होशियारी से सॉल्व करना है, आपको केयरफुली सॉल्व करना है ना। तो ये देखिए, पहले माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 हो गया तो 3 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो डिवाइडेड बाई x बराबर, और ये भी माइनस की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, 27/4 की पावर 2, है ना, ये बात समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करो, 3 की पावर 3 27, -2 की पावर 3 -8 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू ये आ गया। तो हमारा थोड़ा सा ये सिंपल फॉर्म में आ गया, जो यहाँ पे ये डिफिकल्ट हो रहा था, माइनस प्लस अपॉन वो अपॉन बहुत डिफिकल्ट से हो रहे थे, ये थोड़ा सा देखिए इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया, सिंपल हो गया, है ना। तो अब इसको और सिंपल कर देते हैं। अब इसको ये लिखते हैं -27/8, माइनस ऊपर जा सकता है, डिवाइडेड बाई x बराबर
इतने और अपॉन 1, है ना। तो ये आपको पता है, ये आपका, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फिर इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपका ये लगा लीजिए, ये है आपका समथिंग a अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी है, जैसे सपोज कीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो s क्या होता है, x इज इक्वल टू a अपॉन b होता है, ये है ना, क्योंकि x पहले तो हम a इज इक्वल टू बी एस करते हैं, फिर x इज इक्वल टू a अपॉन b, इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर देते हैं। वही हमने किया, यहाँ पे x को इधर ले गए और इसको डिनोमिनेटर में ले गए, तो -27 अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 27 अपॉन 4 का स्क्वायर, है ना। फिर इसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व करने के लिए इसको पहले अलग लिख लिया, 27 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर ये उसी फॉर्म में आ गया, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, ये क्या होता है, ad अपॉन bc के बराबर होता है। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये देखिए। अब आपको न्यूमरेटर सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, जैसे आप सिंपलीफिकेशन करते हो फ्रैक्शन का, वैसे ही करना है। तो ये 27 का स्क्वायर है, देखिए 27 इंटू 27 लिख लिया, 827 से 827 खत्म हो गया, 4 स्क्वायर 16 होता है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो ऊपर कितना बचा, 2 बचा, नीचे 27 बचा और ये माइनस साइन बचा, तो -2 अपॉन 27 इसका आंसर आ जाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इसको अगर इससे डिवाइड करें तो इतने के बराबर आ रहा है ना, तो हमने वही लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया 25 इज इक्वल टू 125। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, 125 इंटू 25। अब इसको 5 की पावर में लिख देते हैं, क्योंकि ये 5 की पावर है, हमें एक्सपोनेंट कंपेयर करना है, तो आपको बेस सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बेस में लिख लेते हैं। 125 5 की पावर 3 होता है, 25 5 की पावर 2 होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 2 5 होता है ना, तो 5 की पावर 5। अब हम पावर कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि बेस सेम कर दिया हमने, तो 2x + 1 = 5 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके 2x = 5 - 1 = 4, तो x बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे, 4/2 = 2, ठीक है बेटा, तो इसका 2 आंसर आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और जो आपके बीच में पार्ट्स छोड़ कर नहीं कराए हैं वो सिंपल सेम पैटर्न पे है, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, पहले इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।